बाहुबली के बाद प्रभास की सारी फिल्मों की लुटिया एक के बाद एक डूब सी रही थी और आदिपुरुष ने तो इस रिवाज को एक परंपरा में बदल दिया। फिर इसके बाद अपने रिवल स्टार प्रभास प्रशांत भाई के साथ लेकर आए सलार, जिसे देखने के बाद प्रभास के फैंस ने तो बिना दिवाली दीपक जलाए और प्रभास के कमबैक का जश्न मनाया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 600 से 700 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया, जो कि बॉलीवुड के खलीफा आमिर, अक्षय और सलमान तीनों की लास्ट मूवीज के कंबाइंड कलेक्शन से 200 से 300 करोड़ ज्यादा है। हालांकि इसके बाद भी नील भैया सलार के कलेक्शन से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि KGF 2 की सक्सेस के बाद और सलार की हाइप की वजह से नील भैया ऑलरेडी सोच कर बैठे थे कि इनकी मूवी इस बार तो बाहुबली को पछाड़ देगी। इसके बाद अपने डार्लिंग प्रभास मैदान में उतरे कल्कि के साथ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। बट मूवी के कॉमिक सीन्स कुछ खास नहीं होने की वजह से इस मूवी से फैंस पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुए। लेकिन दर्शकों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अपने रिबेल स्टार प्रभास की जो अपकमिंग मूवीज हैं वो इतनी बवाल हैं कि अक्षय और सलमान भी चाहेंगे कि इनमें एक कैमियो ही मिल जाए, लगे हाथ अपना भी कमबैक हो जाएगा। क्योंकि जो प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मास मसाला और एक्शन के साथ साथ माइथोलॉजी और हॉरर का भी ट्विस्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स में जिन डायरेक्टर्स के साथ ये कोलैब कर रहे हैं वो अपने आप में एक हाइप हैं। उनकी मूवीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटके होता है और इन मूवीज को चलाने के लिए किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं, उनका नाम ही काफी होता है। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको डार्लिंग प्रभास के वो सारे ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हुए अब तक के हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हिला के रख सकता है। क्योंकि इनकी अपकमिंग 2 से 3 फिल्में तो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ हैं जो अपने विजन से इंडियन सिनेमा को बाहुबली से भी बड़ी फिल्में देने का दम रखते हैं। तो वो कौन से डायरेक्टर्स हैं जानेंगे इस वीडियो में, और इनके साथ साथ जानेंगे इन फिल्मों की स्टोरी। और ऐसा तो क्या ही खास है इन फिल्मों में जो इन्हें इंडियन सिनेमा की अब तक की बिगेस्ट मूवीज बनाएगा। नंबर 1 द राजा साहब। हर बार की तरह राजा साहब के साथ प्रभास इस बार भी कुछ अलग और बेहतरीन सा ला रहे हैं। हॉरर कॉमेडी प्लस में रोमांस का तड़का थिएटर्स में पब्लिक की सीटियां बजवा देगा। और अगर मूवी की स्टोरी अच्छी हो तो स्त्री 2 जैसी फिल्में ये ऑलरेडी बता चुकी हैं कि हॉरर कॉमेडी मास मसाला से ज्यादा पैसा छापने का दम रखती है। फिल्म को और भी ज्यादा खास बनाती है मूवी की थीम, और इसकी हाइप को जनरेट करने का काम तो इसका बजट ने ही कर दिया है। भाई 400 करोड़ का बजट है इस मूवी का। प्रभास के बर्थडे वाले दिन मेकर्स ने एक छोटा सा मोशन पोस्टर रिलीज किया, जिसमें प्रभास एक ओल्ड राजा महाराजों के लुक में एक डार्क सिंहासन पर बैठे नजर आते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट तो डबल तब हुई जब इसके अगले ग्लिम्स में प्रभास का एक नया और फ्रेश लुक देखने को मिला, जिससे ये साफ हो जाता है कि मूवी में प्रभास डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ये तो बस 2 ग्लिम्स थे, अभी बाकी के सरप्राइज तो बाकी हैं। बस मूवी की स्टोरी सॉलिड हो, बाकी काम तो प्रभास का स्टारडम संभाल लेगा। नंबर 2 कनप्पा। देखो कनप्पा मूवी इस साल रिलीज होने को है, जिसका कंटेंट काफी यूनिक और नया है। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। लॉर्ड शिवा के डिवोटी पर बनी ये फिल्म, जिसका नाम है कनप्पा, जो कि एक हंटर थे। और इस मूवी की स्टोरी काफी दमदार है, बस इसका प्रेजेंटेशन मेकर्स अच्छे से करें। मूवी में प्रभास एज रुद्र नजर आएंगे। हालांकि प्रभास मूवी में बस एक कैमियो के लिए नजर आएंगे, लेकिन वो कैमियो कितना बड़ा है कितना छोटा वो अभी कंफर्म नहीं है। इनके साथ मूवी में अक्षय कुमार एज लॉर्ड शिवा भी नजर आएंगे। मूवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी तगड़ी है, इसलिए मूवी से एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा हाई हैं। बस मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरे और मेकर्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा सॉलिड हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही तय करेगा कि ये मूवी कांतारा बनेगी या आदिपुरुष। प्रभास का लुक ट्रेलर में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 3 स्पिरिट। तो गुरु लोग कबीर सिंह और एनिमल के बाद अब अपने बांगा साहब प्रभास के साथ स्पिरिट लेकर आ रहे हैं। और भाई एनिमल के बाद ये साफ हो चुका है कि ये बंदा हमें इंडियन सिनेमा में ऐसी ऐसी चीजें दिखा देगा जो हमने घंटा कभी इमेजिन तक नहीं की। स्पिरिट में प्रभास एक पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे, पर भाई पुलिस वाला होगा कैसा इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है संदीप रेड्डी वांगा। और इस बंदे ने अपनी फिल्म में एक सर्जन को इस लेवल का दिखाया था कि पब्लिक ये देख के बावली हो गई थी। और अभी तक तो अपने बांगा साहब ने सिर्फ एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन अब की बार इनके हाथ लगा है डायनासोर, जिसका स्टारडम इस लेवल का है कि अगर स्टोरी थोड़ी सी भी यूनिक निकली तो पुष्पा, दंगल और बाहुबली तीनों मूवी का कंबाइंड कलेक्शन ये अकेले ही कर जाएगी। और इस मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल इसलिए भी है क्योंकि मूवी में विलन के रोल के लिए कोरियन एक्टर डॉन ली से बातचीत चल रही है, और डॉन ली का एक्शन किस लेवल का है ये तो हर कोई जानता है। नंबर 4 फौजी। तो भाई अपने डार्लिंग प्रभास इस बार कसम खा चुके हैं कि ऑडियंस को सब कुछ दूंगा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और अब तो फौजी के साथ देशभक्ति भी। मूवी 1940s के टाइम पर बेस्ड होगी, जो कि श्योरली एक वॉर स्टोरी होगी। और रूमर्स के हिसाब से बताया
बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्टोरी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के ऊपर है। वही मूवी के लिए एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर हैं हनु राघवा पोडी और इन्होंने ही सीतारामम मूवी बनाई थी। और सीतारामम मूवी तो क्या ही गजब की थी, वो तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। वेल, स्टोरी पूरी तरह से रिवील नहीं है, लेकिन अगर मेकर्स स्टोरी को थोड़ा इंगेजिंग बना देते हैं तो प्रभास का स्टार्टअप मूवी को ब्लॉकबस्टर तो करवा ही देगा। और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव रेट्रो थीम मूवीज। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि ये मूवीज भी 1940s के टाइम पीरियड की होने वाली है। नंबर 5, सलार पार्ट 2। तो भाई लोग, आदिपुरुष के बाद फाइनली सलार के साथ अपने प्रभास ने कम बैक कर लिया। प्रशांत नील की KGF को जितना प्यार मिला, ऑडियंस ने सलार को उस लेवल का प्यार नहीं दिया। हालांकि मूवी KGF के लेवल की पूरी तरह से थी और यही वजह है कि 600 से 700 करोड़ के कलेक्शन के बाद भी प्रशांत नील सलार को जो रिस्पॉन्स मिला उससे बहुत ही निराश हुए। लेकिन इसके पार्ट 2 से मैं एज ए सलार फैन काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा हूँ और एक्साइटमेंट लेवल डबल इसलिए भी है क्योंकि पार्ट 1 की एंडिंग में जो पंडित का कैरेक्टर दिखाया गया है, पार्ट 2 में उसका क्रॉसओवर प्रभास के कैरेक्टर यानी देवा के साथ होने वाला है और ये देख के भाई मजा ही आ जाएगा। बाकी अगर KGF की तरह प्रशांत नील पार्ट 2 में एक नया सरप्राइज खोलते हैं, आई मीन KGF 2 में जैसे संजय दत्त को पार्ट 2 में एज अ मैन विलन दिखाया गया, वैसे ही कोई सॉलिड विलन की प्लानिंग अगर सलार पार्ट 2 में भी हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नंबर 6, कल्कि पार्ट 2। प्रभास की कल्कि 2898 AD जिसे डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने, बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट साबित हुई। मूवी की स्टोरी और कास्टिंग काफी जबरदस्त थी और मेकर्स का फ्यूचर विजन भी पब्लिक को काफी पसंद आया और इसी वजह से मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। हालांकि ये प्रभास के फैंस इसके पार्ट 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका पार्ट 2 पार्ट 1 से काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, जिसमें अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा का स्क्रीन प्रेजेंस भी पार्ट 1 से काफी ज्यादा रहेगा। और वहीं पार्ट 2 में अश्वत्थामा और भैरवा सुप्रीम यास्किन से भिड़ेंगे और इनके क्रॉसओवर को देखने के लिए भाई मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से पार्ट 2 में एक चौथी दुनिया को भी दिखाया जाएगा जिसका नाम फ्लैक्स लैंड होगा और महाभारत से जुड़े भी कई सीन्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक से बढ़कर एक धांसू सरप्राइज होने वाला है कल्कि पार्ट 2 में। वेल, ये तो थी वो 6 मूवीज जो मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रभास की 2 और अपकमिंग मूवीज हैं जो कि अभी ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन लगभग कंफर्म है क्योंकि मेकर्स ने खुद किसी न किसी इंटरव्यू में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में हिंट दिए हैं। जिसमें से पहली मूवी है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्रह्म राक्षस। ये वही सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें हनुमान जैसी बेहतरीन सुपर हीरो मूवी देखने को मिली थी और प्रशांत वर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिंट दे चुके हैं कि उनकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रभास की एंट्री होने वाली है। और भाई अगर ये मूवी कंफर्म होती है तो ये कमाई के मामले में हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। और इसके अलावा जो दूसरी मूवी है वो है लोकेश कनगराज के साथ एक गैंगस्टर मूवी जिसे अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन एक इंटरव्यू में लोकेश ने इस बात का एक हिंट जरूर दिया है कि रोलेक्स के बाद वो प्रभास के साथ एक गैंगस्टर मूवी पर काम करेंगे। वेल, ये थी प्रभास की कुछ अपकमिंग मूवीज जो आने वाले टाइम में प्रभास को इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट स्टार बना सकती हैं, क्योंकि ये सारी मूवी एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट पर हैं और सारी ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1500 से 2000 करोड़ कमाने का दम रखती हैं। तो मैं तो पर्सनली इनमें से 2 मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली तो वांगा साहब के साथ स्पिरिट और दूसरी प्रशांत वर्मा के साथ ब्रह्म राक्षस, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स है इंडियन सिनेमा के और जब इनका विजन प्रभास के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली ये इंडियन सिनेमा को बाहुबली से भी बड़ी मूवीज देने का दम रखते हैं। बाकी यही थी आज की वीडियो। वेल, आप इनमें से कौन सी मूवीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट में बताओ। जब तक के लिए मैं बन्नम अलविदा लेता हूँ।